और बोले। जनता, क्या आप भी दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं? लेकिन आपके इस इल्जामात को अब खारिज किया जाता है। आपके इस इल्जाम को अब खारिज किया जाता है। अच्छा, खारिज कर दिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ऑर्डर ऑर्डर, खारिज हो गया। थैंक यू। आपने पिछले इल्जाम पे कोई बात नहीं करी। आपने पिछले इल्जाम पे कोई बात नहीं करी। पिछले इल्ज़ाम में जब मेरी अपलाइन दुबई शिफ्ट हुई उसके बाद मेरा ग्रोथ हुआ। सो मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था 1 साल बाद शी शिफ्टेड टू दुबई एंड शी वॉज ट्रैवलिंग टू इंडिया फॉर 1 वीक इन अ मंथ। एक्चुअल में उनके दुबई शिफ्ट होने के 8-9 महीने में मैं मैक्स आउट हो गया। उसके 2-4 महीने बाद उन्होंने हमें भी दुबई बुलाया। हम ट्रैवल करते रहे, बिल्ड करते रहे, फिर जाकर कुछ साल रह के भी फिर वापस आए, बट इवेंचुअली दुबई ही जाना है। तो एक्चुअली जब अपलाइन भी दुबई शिफ्ट होता है ना, टीम में भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ये मैं कैसे करूँ, बिकॉज हम जितने भी लोग थे उनके साथ काम करते थे, हमारी ग्रोथ तब हुई जब ये दुबई शिफ्ट हुई। तो खाली उनका नहीं फ़ायदा हुआ, हमारा भी बहुत फ़ायदा हुआ, बिकॉज हमें गोल मिल गया। हम बच्चे थे जब तक हमारी अपलाइन थे, मल्लू पकड़ के पीछे पीछे जाते थे, है ना। तो हमारे अपलाइन ने हमको पैदा भी किया, थोड़ा सा सिखाया और अपने पैरों पे चलना सिखाया। जब पता चल गया ना कि अब चल सकते हैं, तो दौड़ने की जगह भी दी हमारे अपलाइन। इसी सिखाने पे अगला इल्जाम है आपके ऊपर। ये सिखाने वाली बात पे जनता ने आपके ऊपर अगला इल्जाम लगाया है। तो आपके ऊपर अगला इल्जाम है कि आप उन्हीं को ध्यान देती हैं जो बहुत सारा यूवी करते हैं। ऐसा है कि जो बहुत सारे यूवी करते हैं उन्हीं पे ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है जो बहुत सारे यूवी नहीं कर पा रहे हैं उन पे ध्यान नहीं देना। लेकिन अगर 2 सिनेरियो है, एक इंसान है जो 360 की स्पीड पे फरारी चला रहा है और दूसरा इंसान है जो बैलगाड़ी चला रहा है, तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो मरेगा कौन, फरारी वाला या बैलगाड़ी वाला? बताइए। फरारी वाला, क्योंकि वो 360 की स्पीड में भाग रहा है। तो जो 360 की स्पीड में भाग रहा है उसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसका एक्सीडेंट हुआ ना तो वो मर जाएगा। तो उसका एक्सीडेंट ना हो इसके लिए उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, जो बैलगाड़ी चला रहा है इसका ध्यान देते देते वहाँ जाके थोड़ा देख लिया, हाँ इसकी बैलगाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है, थोड़ा धक्का दे दो, थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो, उतना करना ज़रूरी है। लेकिन मुझे पता है पहले तो उसका एक्सीडेंट ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्पीड ही उतनी है, और अगर हुआ तो बहुत चोटें नहीं आएगी। और मैं तो चाहती हूँ उसका एक्सीडेंट हो, क्योंकि फिर ही वो अपनी गाड़ी बदलेगा। क्योंकि जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा वो अपनी गाड़ी नहीं बदलेगा। तो जहाँ तक जो ज़्यादा यूवीज करता है मैं उन पे ध्यान देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन मैं उन पे ध्यान देती हूँ। उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए मुझसे जिससे वो अपना बिजनेस और ग्रो करे। और जो बैलगाड़ी चला रहा है वो प्लान कैसे दिखाते हैं वो सीखने मेरे पास नहीं आएगा। तो जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो लिमिटेड है, और इधर जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, मैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ और मैं बिल्कुल गिल्टी फील नहीं करती इस चीज़ के लिए। जो अच्छे स्पीड में काम कर रहा है, यूवी कर रहा है, वो बिजी है। वो जब आता भी है ना अपलाइन के पास, वो रोके नहीं आता, वो सोल्यूशन के लिए आता है। उसको अटेंशन नहीं चाहिए, वो मुद्दे की बात करने आता है ताकि वो और आगे जा पाए और लोगों को आगे लेके चल पाए। वो सैक्रिफाइस ज़्यादा कर रहा है, वो अपने लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा फेस कर रहा है, तो उसको अपलाइन की ज़रूरत भी उतनी है। जो बैलगाड़ी चला रहा है उसके पास रोने का बहुत टाइम है, उसे अपलाइन नहीं, उसे कंधा चाहिए रोने के लिए, नॉर्मली, नॉट ऑलवेज। हाँ, जो बैलगाड़ी चला रहा है अब उसने शुरू किया है तो वो भी फरारी में पहुंच जाएगा और उसको अटेंशन मिलती है। बट एनी वेज, जैसे कहता ने कहा, जो 360 पे चला रहा है उसको आप ध्यान नहीं हटा सकते उस पर से, बिकॉज उसके साथ हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है। जो बैलगाड़ी चला रहा है वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसको उतने अटेंशन चाहिए उतना हम दे रहे हैं। समझ रहे हो? एक और चीज़ है जो मैंने सीखा है मेरे पिताजी से,
कि जिंदगी है ना, ये कभी देती नहीं है, जिंदगी लौटाती है। तो जो 360 पे चला रहा है ना, ये बहुत कुछ दे रहा है टीम को, अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स को, अपने लोगों को, तो उसको लौटा कर अपलाइन का टेंशन भी उतना मिलता है। और जो बैलगाड़ी चला रहा है ना, वो खुद ही अपने ड्रीम के लिए शायद कुछ नहीं कर रहा, तो उसको मिलेगा भी उतना ही, समझ लो। तो जिंदगी देती भी है, लौटाती है, जो जितना देगा उसको उतना ऊपर अपने आप रिटर्न में मिलता है। तो अपलाइन को भी उसके साथ ज़्यादा लगते रहना पड़ता है। और मुझे एक और भी चीज़ लगती है बचत जी, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, मुझे एक और भी चीज़ लगती है कि एज एन अपलाइन ऑल्सो ना, हम अपनी एनर्जी बहुत सारा कुछ अपने अपलाइन से डिराइव करते हैं और बहुत सारी अपनी एनर्जी अपने डाउनलाइन से भी डिराइव करते हैं। हम भगवान नहीं हैं। तो जब आपके पास एक एक्साइटेड सोल आता है ना, वो बोलता है कि मैम मुझे ये करना है, 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 आपको मज़ा आता है उसके साथ में काम करने में, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है और इनहेरेंटली आप भी वही हो, आप अपने आप को उसमें देखते हो। और फिर जो बैलगाड़ी चला रहा है ना, और जो 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 नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, उसके इतने इमोशंस, उसको हर चीज़ का बुरा लगता है, वो सेंसिटिव हो जाता है, उसे टाइम चाहिए, उसको रोने के लिए कंधा चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं करती हूँ वो, मैं वो करती हूँ, लेकिन वो क्योंकि करना चाहिए इसके लिए मैं करती हूँ, क्योंकि ये कूट कूट के अंदर भरा हुआ है। यू कैन नॉट लीव एनी वंस हैंड, क्योंकि ये कूट कूट के भरा हुआ है, तो उनका हाथ नहीं छोड़ा है, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ा है, उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा है। और जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है कस के, और यहाँ पे मैंने इनका हाथ पकड़ा है। जिस दिन ये डिसाइड करेंगे ना कि ये मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं, दे आर रेडी टू गेट चिजल्ड, मुझे पता है बहुत जल्दी इनके पास भी फरारी आएगी, बस वो मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत है।